हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्लास फर्स्ट में बताया था कि इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत किन चीज़ों की पड़ती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो पड़ती है वो सब्जेक्टिव केस, पसेसिव केस एंड नॉमिनेटिव केस की पड़ती है। यानी इनको हम यूज़ करते हैं जब हम सेंटेंस बनाते हैं, जब हम वाक्य बनाते हैं तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आइए हम इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सब्जेक्टिव केस की। सब्जेक्टिव केस मैंने आपको बताया था, ये सब्जेक्ट ही होता है, यानी ये डूअर होता है, यानी काम को करने वाला होता है। क्या होता है ये डूअर होता है। डूअर यानी काम को करने वाला, जो काम को करता है, काम को करने वाला होता है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था मेरा काम क्या है, टीच, मैं पढ़ाता हूँ, यानी मेरा काम है पढ़ाना। अगर मैं इस काम के पीछे क्या लगा देता हूँ, ER लगा देता हूँ, तो मैं क्या बन जाऊँगा, पढ़ाने वाला बन जाऊँगा, पढ़ाने वाला। ओके, किसी भी भाषा में आप जानते हैं जब बातचीत होती है तो 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलता है, सेकंड पर्सन वो होता है जो सुनता है, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बात करता है, यानी जिसके बारे में बात की जाती है वो थर्ड पर्सन होता है। देखिए फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, फर्स्ट पर्सन में आई आता है, आई यानी मैं, एंड वी आता है, वी यानी हम। नेक्स्ट हम बात करें सेकंड पर्सन की, तो सेकंड पर्सन जो होता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, और यू माने होता है तुम, आप एंड तू। ये यू का मतलब होता है तुम, आप, तू, यानी इंग्लिश में कोई दूसरा वर्ड नहीं है जो तुम के लिए अलग हो, आपके लिए अलग हो, तू के लिए अलग हो। सबके लिए यू का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पर्सन। अभी हम सब्जेक्टिव केस देख रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आता है, थर्ड पर्सन में ही आएगा, ही माने होता है वह, और ये यूज किया जाता है, आप जानते हैं, मेल के लिए, मेल यानी पुरुष के लिए। नेक्स्ट हम बात करें सी माने वह होता है, और ये यूज किया जाता है फीमेल के लिए, फीमेल यानी स्त्री के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं दे माने होता है वे, और ये यूज़ किया जाता है, ये एक बहुवचन है, बाद में बात करेंगे, ये थर्ड पर्सन होता है। ओके, एंड फिर आता है इट माने होता है यह या ये, और ये यूज़ किया जाता है निर्जीव के लिए, निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। नेक्स्ट हम थर्ड पर्सन में नाम को भी इंक्लूड करते हैं, नेम भी होता है, नाम भी थर्ड पर्सन में आता है, जैसे कुछ भी हो सकता है, राम, श्याम, गीता एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे पसेसिव केस की। नेक्स्ट हम बात करते हैं पसेसिव केस की। पसेसिव केस का मतलब होता है अपना, अपनी, अपने। यानी हम बात करते हैं जैसे तेरा घर, मेरा घर, उसका घर, उसके पापा, इसके पापा, यानी जहां हम बात करते हैं अपने और पराई की, वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, पसेसिव केस का प्रयोग करते हैं। और ये पसेसिव केस जो होता है वो डूअर का ही होता है। जैसे अगर हम बात करें, अभी हमने सब्जेक्टिव केस किया था, सब्जेक्टिव केस में हमने आई लिया, और आई माने क्या था, मैं, आप जानते हैं। इसका पसेसिव केस क्या होता है, इसका पसेसिव केस माई एंड माइन होता है। अब ये प्रयोग कैसे करते हैं और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मेरा, मेरी, मेरे। जैसे मैंने आपको बताया कि अपना, अपनी, अपने, अपना, अपनी, अपने, इसी प्रकार क्या है, मेरा, मेरी, मेरे। जैसे मेरे पापा, मेरी मम्मी। ओके, इस प्रकार हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे वह मेरा भाई है, तब हम प्रयोग करेंगे ही इज माई ब्रदर,
ही इज माई ब्रदर। ओके, अगर हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं तो हम माई का प्रयोग करेंगे। अगर हम इस प्रकार बनाते हैं वह मेरा है, तब हम प्रयोग करेंगे ही इज माइन, यानी माइन का प्रयोग हम करेंगे यहां पर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वी। वी का पॉसेसिव केस होता है आवर एंड आवर्स। इसको भी हम इसी प्रकार प्रयोग करेंगे, जैसे तुम लोग हमारे दोस्त हो। यू पीपल आर आवर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं आवर एंड आवर्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम इसको बोलते हैं कि तुम लोग हमारे हो। यू पीपल आर आवर्स। तुम लोग हमारे हो, तो हम ऑब्जेक्ट यहां प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यानी तुम लोग, यहां पे हमने तुम लोग हमारे दोस्त हो, यानी हमने दोस्त का प्रयोग किया है। यहां पर हमने दोस्त का प्रयोग नहीं किया है, तो हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? आवर्स का प्रयोग कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन आप जानते हैं, सेकंड पर्सन क्या होता है? यू होता है, यानी सेकंड पर्सन एक ही होता है, यानी यू, यानी सुनने वाला एक ही होता है, वो है यू जो सुनता है। सुनाने वाला कौन होता है? या तो आई होगा या हम होंगे, यानी वी होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यू, और यू का जो पॉसेसिव केस होता है वो योर एंड योर्स होता है। इसका मतलब है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। ओके, जैसे वे तुम्हारे भाई हैं, वे तुम्हारे भाई हैं। दे आर योर ब्रदर्स। अगर मैं यहां से भाई हटा देता हूं तो हम किसका प्रयोग करेंगे? योर्स का प्रयोग करेंगे, यानी वे तुम्हारे हैं। दे आर योर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन में जो आता है वो आता है ही, आप जानते हैं, और ही का पॉसेसिव केस सिंगल होता है, हिजी होता है, और इसका मतलब है उसका, उसकी, उसके। जैसे वह उसकी बहन है। ओके, कौन है? लड़की। वह उसकी बहन है, तो ये लड़के की भी बहन हो सकती है और ये लड़की की भी हो सकती है। ओके, यानी सी इज हिज सिस्टर। ओके, यानी ये हिज मैंने प्रयोग किया है, यानी ये किसकी बहन है? एक लड़के की बहन है। ओके, सी इज हिज सिस्टर। नेक्स्ट हम यूज करते हैं सी, और सी का जो पॉसेसिव केस होता है हर एंड हर्स होता है, और इसका मतलब भी है उसका, उसकी, उसके। यानी ये फीमेल के लिए यूज करते हैं,
फीमेल के लिए, जैसे वह उसकी बहन है, तो ये लड़की की बहन है, यानी सी इज हर सिस्टर। अगर मैं कहता हूं, नेक्स्ट देखिए, यहां से इसको हटा देते हैं। जैसे वह उसकी है, सी इज हर्स, वह उसकी है। ओके, यानी हर्स का प्रयोग करेंगे क्योंकि हम यहां पर ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे करते हैं दे के बारे में। दे के बारे में बात करते हैं। दे का पॉसेसिव केस होता है देयर एंड देयर्स। इसका भी प्रयोग हम उसी प्रकार करते हैं, जैसे वे उनके भाई हैं, दे आर देयर ब्रदर्स। अगर हम प्रयोग करते हैं, अगर हम भाई प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे वे उनके हैं, तब हम प्रयोग करेंगे दे आर देयर्स का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार हम प्रयोग करते हैं इट का जो पॉसेसिव केस होता है इट्स, एंड इसका मतलब है इसका, इसकी, इसके। यानी ये हम प्रयोग करते हैं निर्जीव का। कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, यानी वो किसकी है? निर्जीव की है। जैसे यह इसका कवर है, यानी यह इस मार्कर का कवर है, यानी इसका कवर है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? इट्स का प्रयोग करेंगे। ओके, तो इस प्रकार आपके ये क्या है? पॉसेसिव केस कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉमिनेटिव केस की। नॉमिनेटिव केस क्या होता है? नॉमिनेटिव केस ही ऑब्जेक्ट होता है, यानी डूअर का भी ऑब्जेक्ट होता है। डूअर का ऑब्जेक्ट कैसे होता है? देखिए, जैसे किसी भी वाक्य में अगर दो इंसान हैं, यानी दो लोग हैं, तो एक तो उसमें कौन होगा? डूअर होगा, और एक उसमें ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, किसको? पढ़ाने वाला मैं हूं, तो मैं क्या हूं? यहां पर डूअर हूं, डूअर यानी सब्जेक्ट। एंड तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो आप क्या है? यहां पर ऑब्जेक्ट हैं। और ये जो बदलाव है वो टेंस के अकॉर्डिंग है। ये आपको जब टेंस कराएंगे, रूल्स कराएंगे, तब आपको सिखाएंगे इसको। नेक्स्ट देखिए, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, यानी यहां पर ये डूअर है और ये यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। ओके, यानी किसी सेंटेंस में अगर दो लोग हैं तो एक डूअर होगा और उसमें एक ऑब्जेक्ट होगा। यही पहचानना बहुत जरूरी होता है कि डूअर कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। ओके, तो ये सारी चीजें आप पहचानेंगे। अगर रूल्स के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, क्लास के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, तो आप सारी चीजों को पहचानेंगे। आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए, जैसे हमने पॉसेसिव केस किया था, उसी प्रकार हम फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए हम क्या करेंगे? इन सारे नॉमिनेटिव केस को करेंगे। ओके, फर्स्ट हम लेते हैं आई के लिए। तो आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है मी, और मी का मतलब होता है मुझे। मैं हर एक का आपको एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल देके समझाऊंगा। जैसे देखिए, वह मुझे पीट रहा है। ओके, यानी पीटने वाला कौन है? वह है, तो ये क्या है? डूअर है।
यानी ये सब्जेक्ट है। ओके, एंड किसे पीट रहा है? मुझे, यानी मुझे पीट रहा है। ओके, यानी मुझे बॉल समझ रहा है और पीट रहा है, यानी ऑब्जेक्ट समझ रहा है, मुझे वस्तु समझ रहा है। ठीक है, तो वह मुझे पीट रहा है, तो ये मुझे, यानी मैं यहाँ पर क्या हूँ? ऑब्जेक्ट हूँ। ओके, यानी he is beating me, वह मुझे पीट रहा है। ओके, तो ये क्या बन गया? यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, यानी मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, वह क्या हो गया? डूअर हो गया। और जो काम हो रहा है एक्शन के अकॉर्डिंग, यानी सभी जो टेंस के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, वो क्या हो रहा है? पीट रहा है, यानी पीटने का काम हो रहा है। ये आप टेंस में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको इंग्लिश नहीं सिखा रहा हूँ, आपको सिर्फ उसको करने के कुछ रूल्स बता रहा हूँ, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट देखिए, हम करते हैं वी, यानी अभी हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट पर्सन कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन। ओके, फर्स्ट पर्सन के हम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, यानी वी, और वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। ओके, एंड अस जो है, अस का मतलब है हमें। जैसे तुम हमें बुला रहे हो, बुला रहे हो। अब यहां पर बुलाने वाला कौन है? बुलाने वाले हैं तुम, यानी तुम बुला रहे हो, और किसे बुला रहे हो? हमें। तो हम लोग क्या हो गए? यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गए, यानी तुम हमें बुला रहे हो। हम बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, 4-5 लोग हैं, और तुम हमें बुला रहे हो। ओके, यानी ये क्या हो गया? डूअर हो गया। ओके, एंड हम, ये क्या हो गया? हमें बुला रहे हो, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यानी यू आर calling us, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या है? डूअर है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड पर्सन की। ये हमने फर्स्ट पर्सन की बात की, अब हम सेकंड पर्सन की बात करते हैं। ये रूल्स को आप कर लेंगे तो आपको इंग्लिश में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे आप क्लास में, 10th क्लास में, 12th क्लास में, और सारी क्लासों में आप करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं आप। ओके, तो उसमें भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड पर्सन, यानी सेकंड पर्सन की बात करते हैं। और सेकंड पर्सन आप जानते हैं, सेकंड पर्सन कौन होता है? यू होता है। अकेला बेचारा ये होता है, सुनता रहता है। ओके, यानी हर किसी की सुनता है ये। और यू का जो ऑब्जेक्ट होता है, वो भी क्या होता है? यू ही होता है, और यू का मतलब क्या होता है? तुम्हें। ओके, यानी जैसा मैंने आपको बताया, फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलता है, स्पीकर है। ओके, सेकंड पर्सन जो सुनता है, और थर्ड पर्सन वो है जिसके बारे में सेकंड पर्सन सुन के अपने काम को कर रहा है। ओके, तो तुम्हें, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू। ओके, यानी पढ़ाने वाला कौन हूं? मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या हूं? डूअर हूं। और पढ़ा किससे रहा हूं? तुम्हें पढ़ा रहा हूं, यानी कान किससे पकड़े? आपके पकड़े, तो आप क्या है? ऑब्जेक्ट है, डूअर में हूं। ओके, और ये एक्शन के अकॉर्डिंग जो काम हो रहा है, ये बात की बात है, आप समझ रहे होंगे। ओके, यहां पे मैंने यूज किया है इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन की बात करते हैं। थर्ड पर्सन में आप जानते हैं, थर्ड पर्सन में क्या आता है? थर्ड पर्सन में पहले हम ही ले लेते हैं, और ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है हिम। और हिम का मतलब है उसे। जैसे मैं उसे बुला रहा हूं, मैं उसे बुला रहा हूं। ओके, मैं उसे बुला रहा हूं। आई एम कॉलिंग हिम, मैं उसे बुला रहा हूं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी की, और सी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है, सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर, और हर का मतलब भी क्या होता है? उसे। अब इसका मतलब भी क्या है? मैं, जैसे मैं सेम सेंटेंस दे रहा हूं, मैं उसे बुला रहा हूं। ओके, मैं उसे बुला रहा हूं, आई एम कॉलिंग हर। देखिए, सिर्फ यहां पर जो बदलाव है, सिर्फ 2 चीजों का है। क्या?
हिम का है और किसका है, हर का है, यानी हिम और हर। लेकिन हिंदी देखिए सेम, जैसे बिल्कुल डिक्टो सेम बता रही है उसे, और यहाँ भी क्या है उसे, यहाँ भी क्या है उसे। ओके, मैं हिंदी भी बता रही है कि यहाँ पर मेल है या फीमेल है, लेकिन इंग्लिश बता रही है, इंग्लिश बता रही है अगर आप हिम यूज कर रहे हैं यानी यहाँ पर मेल है, और यहाँ पर हर यूज कर रहे हैं यानी फीमेल है, यानी इंग्लिश आपको बता रही है लेकिन हिंदी आपको नहीं बता रही है, ठीक है। तो इस प्रकार आप यूज करेंगे, दोनों का मतलब उसे ही होता है, बस फर्क इतना होता है यहाँ पर इसका ही का क्या है हिम है एंड सी का क्या है हर है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट हम बात करते हैं दे के बारे में। ओके, दे एंड दे जो आप जानते हैं दे क्या होता है, प्लूरल होता है, थर्ड पर्सन है लेकिन ये प्लूरल है। इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है देम। जैसे मैं उन्हें सिखा रहा हूं, मैं उन्हें सिखा रहा हूं। ओके, आई एम टीचिंग देम, यानी मैं उन्हें सिखा रहा हूं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इट के बारे में, यानी इट भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है एंड इसका नॉमिनेटिव केस होता है इट, और इट का मतलब होता है इसे। ओके, जैसे मैंने ये किताब से लिखा, I wrote it okay, from the book। यानी इट का जो प्रयोग होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, यानी निर्जीव के लिए होता है। अब यहाँ पर इस वाक्य में देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ ये, अब मैंने कोई चीज लिखी है, वो लिखी है किसी किताब से, तो वो क्या है, यानी कोई चीज है तो वो क्या है, वो निर्जीव है, इसलिए हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया है, इट का प्रयोग किया है। ओके, तो इस प्रकार आपके सब्जेक्टिव केस एंड possessive case and nominative case is an object कंप्लीट हो जाते हैं। यानी इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा, यानी डूअर को समझना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है हेल्पिंग वर्ब की, कि हेल्पिंग वर्ब को समझना है, फिर आती है बात वर्ब की, उसके बाद लास्ट होता है ऑब्जेक्ट, और इसके बाद आप बनाना शुरू करते हैं सेंटेंस। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट करेंगे।